रिश्तों में जब खून होता है, यानी कि आपकी पत्नी ही आपकी हत्या कर देगी ये आप सोच नहीं सकते, तो रिश्तों में जो खून होता है उसका दर्द कुछ ज़्यादा होता है। एक अनजान लोग किसी की हत्या करता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन आपने जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, बरसों से रह रहे हो, वही आपका हत्यारा हो, तो आप क्या कर सकते हो। तो अगर उस बच्ची ने हत्या करते हुए नहीं देखा होता, या फिर उस बच्ची ने इस बारे में परिवार को नहीं बताया होता, तो पता नहीं कंचन कब तक इसी तरह से परिवार के सदस्यों को और पुलिस को गुमराह करती रहती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, ये जो घटना है वो यूपी से है। यूपी के बस्ती के पास जो है सोहना थाना के इलाके में एक जगह है, सीतापुर और दरियापुर ऐसा कहते हैं। उस जगह के रहने वाले जो है एक नंदलाल गुप्ता करके व्यक्ति थे, जिनकी उम्र 31 साल थी। नंदलाल गुप्ता अपने परिवार के साथ, यानी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रात में 25 मई की रात में सोने गए, और जब सुबह हुई तो नंदलाल गुप्ता गायब थे, घर पे नहीं थे। जब इस बारे में नंदलाल गुप्ता की पत्नी कंचन गुप्ता से परिवार के सदस्यों ने पूछा, तो उन्होंने कहा, नंदलाल गुप्ता की पत्नी ने कहा कि उनका और नंदलाल गुप्ता का दोनों का रात में झगड़ा हो गया था, और झगड़ा होने की वजह से रात में ही वो दिल्ली चले गए। ऐसी कहानी नंदलाल गुप्ता की पत्नी ने अपने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोग हैरान परेशान थे। हालांकि परिवार के लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी नंदलाल गुप्ता की तलाश शुरू होती है। नंदलाल गुप्ता की तलाश की जाती है। नंदलाल गुप्ता कहीं भी नहीं मिल रहे होते हैं, और इसका ड्रामा जो है खुद कंचन भी कर रही थी। कई दिन बीत जाने के बाद जो है, 4-5 दिन बीत जाने के बाद जो है, नंदलाल गुप्ता की पत्नी 31 मई को सोहना थाने गई और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना चाह रही थी। जब पुलिस ने उसके पति की फ़ोटो और कुछ डिटेल्स मांगे, तो वो उसमें आनाकानी करने लगी। नंदलाल गुप्ता की तलाश जारी थी, वो कहीं मिल नहीं रहे थे, और पुलिस भी परेशान थी, परिवार के लोग भी परेशान थी। इन सब में 2 जून को एक बड़ा खुलासा होता है। 2 जून को नंदलाल गुप्ता और कंचन गुप्ता की बेटी, उस 8 वर्षीय बच्ची ने जब ये खुलासा किया कि कंचन, यानी कि उस 8 वर्षीय बच्ची की माँ कंचन और उसका जो दोस्त था नासिर, उसके साथ मिल करके नंदलाल गुप्ता यानी बच्ची के पिता का गला काट करके हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद उस लाश के 2 टुकड़े करके उसको एक बोरी में भर करके नासिर अपने साथ लेकर के चला गया था। जब 2 जून को ये खुलासा हुआ तो परिवार के होश उड़ गए कि ये कैसा मामला है। होश उड़ने वाली बात ही है कि नंदलाल के गुप्ता का कातिल, यानी अभी तो लोग ये मान के चल रहे थे कि नंदलाल गुप्ता मिसिंग है, लेकिन आज ये पता चलता है कि नंदलाल गुप्ता की हत्या हो जाती है, उसी घर में हो जाती है, और नंदलाल गुप्ता की पत्नी ही उसकी हत्या करती है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के लोगों पे क्या बीत रहा होगा। खैर, पुलिस 2 जून को इस मामले में नंदलाल गुप्ता के भाई की शिकायत पे ये हत्या का मामला दर्ज करती है, और मामला दर्ज करने के बाद कंचन गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है। कंचन गुप्ता से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो कंचन गुप्ता बताती है कि नासिर नामक युवक से, व्यक्ति से उसका शादी से पहले से प्रेम संबंध था, और इस प्रेम संबंध की जानकारी उसके पति नंदलाल गुप्ता को लग गई थी, और इस वजह से आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसने अपनी ये सारी बातें, झगड़े की बातें नासिर को बताई। फिर
दोनों ने मिलके, नासिर और कंचन ने मिलकर के नंदलाल की हत्या की साजिश रची और 25 मई को 11 बजे रात में नासिर नंदलाल के घर पे आता है। नंदलाल सो रहा था। सोते ही समय उसका गला काट करके उसका जो है नंदलाल की हत्या कर दिया और हत्या करके वो सबको लेकर के नासिर चला गया। अब कंचन गुप्ता को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सब कहाँ छुपाया गया है ये कंचन गुप्ता को भी नहीं पता था, ये पता था नासिर को, और नासिर वहां से फरार हो चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, सबको भी ढूंढ रही थी और नासिर को भी ढूंढ रही थी। इसी बीच मुंबई के, यानी मुंबई से करीब जो है मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट है, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस को 112 डायल पे किसी व्यक्ति ने ये फ़ोन करके कहा कि उसके एक गांव में किसी की हत्या हुई है और वो हत्यारा नासिर वसई के सातीवली इलाके में छुपा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही वालिद पुलिस स्टेशन, चूंकि ये वालिद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो वालिद पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है उस कॉलर के बताए हुए ठिकाने पे पहुंच करके उसकी मदद से पुलिस ने ट्रैप लगा करके बड़ी ही चालाकी से एक जाल बिछाया और वहां पे पहुंच करके नासिर सफाते नामक युवक, 31 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वालिद पुलिस स्टेशन की टीम ने जब वालिद पुलिस स्टेशन में उसको लाया गया और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने इस हत्या की बात को कबूली और उसने कहा कि उसने 25 मई की रात नंदलाल के घर पे जाके कंचन की मदद से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। उसकी लाश को बोरे में डाल करके वहाँ ही करीब के एक इलाके में जो तिलिया गांव करके है, तिलिया गांव के एक सूखे कुएं में उसकी लाश को फेंक दिया और फेंक करके वो भाग गया था। वालिद पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जो है वो कैलाश वर्बे ने इस बात की जानकारी सोहना थाने के पुलिस को दी और दोनों में आपस में संवाद हुआ। संवाद होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। वो आरोपी जो है मीरा भाईंदर वसई विरार, पुलिस ने मात्र कुछ घंटों में उस आरोपी को जानकारी मिलते ही उस आरोपी को मात्र कुछ घंटों में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आगे की कार्रवाई ये है कि वालिद पुलिस जो है इस आरोपी को यूपी के सोहना पुलिस स्टेशन को उसके जो है उसके सपुर्द कर देगी, उनके अंडर में दे देगी और फिर वहाँ उस पर जो है कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि रिश्तों में जब खून होता है, यानी कि आपकी पत्नी ही आपकी हत्या कर देगी ये आप सोच नहीं सकते, तो रिश्तों में जो खून होता है उसका दर्द कुछ ज़्यादा होता है। एक अनजान लोग किसी की हत्या करता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन आपने जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, बरसों से रह रहे हो, वही आपका हत्यारा हो तो आप क्या कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंचन अपने नाजायज रिश्ते में उलझी हुई थी और उसी नाजायज रिश्ते में उलझ करके उसने अपने ही पति की हत्या अपनी 8 वर्षीय मासूम बच्ची के सामने कर दी। अगर उस बच्ची ने हत्या करते हुए नहीं देखा होता या फिर उस बच्ची ने इस बारे में परिवार को नहीं बताया होता तो पता नहीं कंचन कब तक इसी तरह से परिवार के सदस्यों को और पुलिस को गुमराह करती रहती। हालांकि कातिल कितना भी सातिर हो, कितना भी सियाना हो, कितना भी सातिर हो, लेकिन कानून के हाथ से वो बच नहीं सकता। पुलिस फिर भी किसी न किसी तरीके से पता लगा लेती, लेकिन उस 8 वर्षीय बच्ची के बताने पे जो है पुलिस ने आसानी से इस केस को क्रैक कर लिया और कहीं न कहीं आरोपी, नाजायज रिश्ते में उलझी आरोपी कंचन और नासिर दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों उम्र भर इस हत्या की सज़ा भुगतेंगे। न जाने ये हत्या करके उनको क्या लाभ मिला। तो दोस्तों ये एक दर्दनाक कहानी थी
जो कि यूपी से थी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि रिश्तों में किसी का खून हो, रिश्तों में गंदे रिश्ते, नाजायज़ रिश्ते में उलझ करके किसी का खून हो। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।